A very good morning to all of you and now once again here comes Saurav Kumar और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी जो आप पढ़ रहे थे उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको कि हमें जानना ज़रूरी है। तो लेट्स टॉक ऑन दैट एंड आई विल बी हैविंग अ गुड सेशन विथ यू। सो गाइस, बी रॉकिंग एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। I'll be sharing you the screen। ये देखिए मैंने आपको शेयर कर दिया है स्क्रीन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसको मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि लास्ट टू लास्ट क्लास में 2-3 क्लास पहले मैंने जो है आपको कॉन्सेप्ट बताया था नेटवर्क सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का, व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी बताया था मैंने। और अब जो है व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर डेटा सिक्योरिटी की किस तरीके से हम लोग किस चीज में हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके में हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो आज हम लोग जो है उसको भी करेंगे। ये देखिए व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट। अब यहाँ पर जो प्रोटेक्ट करने की बात आती है जब डेटा सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे देखिए है द थ्रेट्स दैट डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो ये कौन कौन सी चीजों पर प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमेशा जो है अलग अलग चीजों पर प्रोटेक्ट कर रहा है ना। एंड आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड एवॉल्विंग। क्यों? क्योंकि नए नए टेक्निक आ रहे हैं, नए नए लोग जो है नए नए तरीके से हैकिंग कर रहे हैं। तो आखिर हमारा जो डेटा सिक्योरिटी है उसको भी अपनी चीजें चेंज करनी पड़ती है। तो इसके अनुसार जो है हमारा जो डेटा सिक्योरिटी में जो प्रोटेक्शन है लगाया गया है उसको जो है हमेशा चेंज करना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ों के अगेंस्ट हम लोग जो है डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमनली नोन फैक्ट्स हैं और वहाँ पर वो चीज़ें हमें थोड़ी सी जाननी चाहिए। सिलेबस न्यू है आपका, तो हो सकता है कि आपके लिए ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डेटा सिक्योरिटी के बारे में डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ। The threats that data security protects against are constantly changing and evolving, but there remains some consistent threats। कुछ ऐसे threats हैं जो consistent है, common है, which include the following। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, which includes the following। सबसे पहला क्या है? सिक्योरिटी हैकर्स, है ना। क्या है? सिक्योरिटी हैकर्स, people who work to exploit vulnerabilities in a computer system, sometimes for information gathering, protest or theft। तो कुछ ऐसे सिक्योरिटी हैकर्स होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं आपके डेटा को, आपके सिस्टम को, और छेड़छाड़ करते हैं आपके सिस्टम के साथ ऑन द नेटवर्क, ताकि उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके और उस इंफॉर्मेशन के जरिए वो आपकी कुछ हानि कर सके। तो ये एक सिक्योरिटी हैकर के जरिए एक कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना आवश्यक है। तो सिक्योरिटी हैकर्स के अगेंस्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डेटा सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में जो आपका डेटा सिक्योरिटी हम लोग दे रहे हैं वो किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी हम लोग करना है वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है जो कंडीशन आया है, सबसे पहला कंडीशन वो है कि जो सिक्योरिटी हैकर्स होते हैं, है ना, जो सिक्योरिटी हैकर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है हमें डेटा को सिक्योर करना है। दूसरा है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर जो है अ शॉर्टेंड नेम फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। बेसिकली मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि डेटा चुराने का काम कर सकता है या आपके एग्जिस्टिंग डेटा को खराब कर सकता है। फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, दिस इज सॉफ्टवेयर बिल्ट टू अगेन unauthorized access or cause damage to a computer or a computer system।
तो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर में ये घुस जाता है और उस सिस्टम को करप्ट करता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि किसी न किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में इसको भेज दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उस कंप्यूटर के सिस्टम को वो इंगेज कर देता है। वो डुप्लीकेट ही अपना अपना जो आपका वायरस की तरह जो है वो डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट होने लगता है और इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को वो डैमेज करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरसेस। तो इसके अगेंस्ट मतलब मॉलवेयर के अगेंस्ट भी हमें डेटा सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। फिर डेटा सिक्योरिटी अगेंस्ट किसके है, कंप्यूटर्स वायरसेस। तो वन फॉर्म, ये वायरसेस कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ मॉलवेयर ओनली। ये कंप्यूटर वायरसेस आर बेसिकली मैलिशियस प्रोग्राम्स, है ना, ये प्रोग्राम्स लिखे हुए जाते हैं और ये प्रोग्राम्स जो है, दीज प्रोग्राम्स आर बेसिकली a computer operate computer operated this thing programs। और ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और ये डैमेज करता है कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर वायरसेस क्या है, वन फॉर्म ऑफ मॉलवेयर। कंप्यूटर वायरसेस आर maliciously written codes that alter how a computer operates and can damage the computer and data stored on it। तो यहाँ पर जो वन फॉर्म ऑफ मॉलवेयर है वो चीज यहाँ पर दी गई है। कंप्यूटर वायरसेस आर maliciously written codes that alter how a computer operates। तो उसमें जो malicious codes होते हैं और वो जो है कंप्यूटर किस तरीके से ऑपरेट करता है उसको वो अफेक्ट करते हैं और वो डैमेज करते हैं उसके आपके स्टोरेज को डैमेज करते हैं। और जो कोड रिटर्न जो वहाँ पे जो उसमें जो कोड लिखा हुआ होता है वो पूरा कंप्यूटर में जो है डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट होकर के वो पूरा कंप्यूटर भर जाता है, जिसके कारण आपका कंप्यूटर बिजी हो जाता है, आपका कंप्यूटर काफी स्लो हो जाता है। तो ये कंप्यूटर वायरसेस है। तो ये तीन चीजें हैं, सिक्योरिटी हैकर्स, मॉलवेयर और कंप्यूटर वायरसेस, जिनके अगेंस्ट डेटा सिक्योरिटी करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? अ फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब ये साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे लास्ट वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो जो फायरवॉल है उसमें जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं वो उसी के टाइप है वो फायरवॉल। तो फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल दैट इज यूज्ड टू फिल्टर ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क में जो ट्रैफिक है उसको फिल्टर करने के लिए जो है फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। मतलब जितना ट्रैफिक है वो सारा ट्रैफिक एंटर ना कर जाए, इसलिए हम लोग फायरवॉल को प्रयोग करते हैं। फायरवॉल्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट नेटवर्क नोड्स। एक नोड को मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अलग करने के लिए फायरवॉल की जरूरत पड़ती है। फ्रॉम एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेस, बहुत सारे ट्रैफिक सोर्सेस मतलब बहुत ज्यादा डेटा का आवागमन हो रहा है, तो जो डेटा अभी नेसेसरी है हम लोग उसी को रखते हैं, बाकी के डेटा को आने ही नहीं देते। जो मैलिशियस डेटा है उसको हम लोग रोक देते हैं। तो दिस इज कैन बी डन बाय फायरवॉल, है ना। तो ये जो है एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेस को रोक देता है, इंटरनल ट्रैफिक सोर्सेस को भी रोकता है और इवन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जिनको कि ये रोक देता है, जिनको कि ये एक वॉल क्रिएट कर देता है जिसको कि क्रॉस करना मैलिशियस डेटा के लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और क्लाउड बेस्ड। तो ये फायरवॉल सॉफ्टवेयर में भी लगाए, सॉफ्टवेयर तो होता ही है, हार्डवेयर भी कुछ ऐसे हार्डवेयर भी होते हैं जो फायरवॉल्स के मदद से चलते हैं। एंड क्लाउड और क्लाउड बेस्ड मतलब क्लाउड बेस्ड मतलब नेटवर्क के ऊपर भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। विथ ईच टाइप ऑफ फायरवॉल हैविंग इट्स ओन यूनिक प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स कहने का मतलब कुछ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ अ फायरवॉल block malicious traffic request and data packets while allowing legitimate traffic through। तो कुछ जो मेन प्राइमरी गोल है फायरवॉल का वो ये है कि मैलिशियस जो डेटा है उनको वो रोक सके
डेटा पैकेट्स जो कि ट्रैफिक में मौजूद होते हैं, तो उनको हम लोग रोक सकें। ये हमारा मेन आइडिया है, ठीक है। तो देयर आर अराउंड 8 टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। ये 8 टाइप ऑफ फायरवॉल क्या क्या है? Firewalls can be divided into several different categories based on the general structure and method of operations. Here are types of firewalls. तो सबसे पहला firewall क्या है? Packet filtering firewalls, circuit level gateways, stateful inspection firewalls. तो इसका जो टाइप है ये बस याद रखिए, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स, सर्किट लेवल गेटवेज, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल्स, एप्लीकेशन लेवल गेटवे, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, हार्डवेयर फायरवॉल्स और क्लाउड फायरवॉल्स। तो ये कुछ टाइप के फायरवॉल्स हैं यहाँ पे, है ना। अब हम लोग थोड़ा कंप्यूटर वायरस को डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर वायरस क्या है? अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ malicious कोड और program written to alter the way of a computer operates, and it is designed to spread from one computer to another. तो वायरस जो है बनाया जाता है कि कंप्यूटर वायरस जो है इट इज अ प्रोग्राम जो हमारे और आपके जैसे जो थोड़े से टेक्निकली साउंड लोग हैं, कंप्यूटर्स जिनको आता है, वही लोग जो है वो क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेज दिया जाता है। और वो प्रोग्राम ऐसा होता है कि अपने ही फाइल को वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कर सकता है। तो एक फाइल एक डेटा गया, तो एक डेटा जाने से होता क्या है कि वो उस पर ऑपरेट करता है। अगर मान लिया एक प्रोग्राम गया तो वो क्या करेगा, वो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो रन करेगा प्रोग्राम, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डुप्लीकेट होता है तो ये किसका प्रोसेसर यूटिलाइज करेगा? आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर यूटिलाइज करेगा। तो इस पर्टिकुलर वायरस के लिए आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कंप्यूटर में ये चल रहा है। तो जो पहला वायरस डाला गया उससे 2 वायरस हो गए, फिर 2 वायरस से ये 4 वायरस हो जाते हैं, फिर 4 से 8 हो जाते हैं, 8 से 16, 32, 64, है ना, 128, 256, 512, 1024, ऐसे करके मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो ये मल्टीप्लीकेशंस जो हो रहा है वो तो आपके कंप्यूटर को बिजी रख रहा है। वो आपके कंप्यूटर को इतना बिजी कर देता है, आपके प्रोसेसर को इतना बिजी कर देता है कि बाकी प्रोसेसर आपका दूसरा काम कर ही नहीं पाता। तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, है ना। तो a computer virus is a type of malicious code or program written to alter the way of computer operates. जैसा कंप्यूटर काम कर रहा था उसमें वो चेंजेस ले आता है, and is designed to spread from one computer to another. और ये एक ऐसा वायरस होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी जा सकता है। A virus operates by inserting or attaching itself to a legitimate program. तो वायरस जो है वो वायरस इस तरीके का बनाया जाता है कि वो किसी भी मेल में या किसी भी चीज में अटैच कर दिया जा सकता है, या खुद ब खुद आपके मेल से अटैच हो जाता है। आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया और आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो उस मेल में जाकर के वो अटैच हो जाएगा। उसमें आपने अटैचमेंट किया नहीं है, लेकिन वो अटैच हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसे अटैच हो गया। और जिसको आपने मेल किया वो वायरस वहां भी पहुंच गया। तो ये वायरस जो है एक से दूसरे के पास आराम से पहुंच सकता है ना। तो कई तरीके हैं इसके पहुंचने के, उस पर भी काफी रिसर्चेस हुए हैं। A virus operates by inserting, attaching itself to a legitimate program or document that supports macros in order to execute its code. तो जो वो कोड है उसको और उस कोड को जो है एग्जीक्यूशन कराता रहता है वायरस में। In the process, a virus has the potential to cause unexpected or damaging effects. अब चूंकि कंप्यूटर किसी और चीज में बिजी है, वायरस को डेवलप करने में बिजी है, तो जो काम है हमारा वो रुक जाता है, वो जो है हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, such as harming the system software by corrupting the destroying data.
तो जो आपका डेटा है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, कंप्यूटर को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो ये आपका कंप्यूटर वायरसेस है ना। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वैसे ही वायरस कैसे अटैक करता है वो चीजें यहाँ पे बताई गई। Once a virus has successfully attached to a program, file or document, the virus will lie dormant. अब वो जो है एक बार अगर आपके कंप्यूटर में चला गया अटैच होकर के प्रोग्राम के साथ, तो वो डॉर्मेंट रहेगा, है ना। तब तक डॉर्मेंट रहेगा जब तक कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा नहीं हो जाते कि उसमें जो है कंप्यूटर डिवाइस को जो है एग्जीक्यूट करना नहीं पड़े, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाए। मतलब द कंप्यूटर और डिवाइस टू एग्जीक्यूट इट्स कोड इन ऑर्डर फॉर अ वायरस टू इन्फेक्ट योर कंप्यूटर यू हैव टू रन द इन्फेक्टेड प्रोग्राम। जब तक वो प्रोग्राम रन नहीं कराया गया, तो जब तक वो रन नहीं होगा तब तक वो प्रोग्राम जो है डुप्लीकेशन नहीं करेगा, ट्रिप्लिकेट नहीं होगा। तो ये वायरस के लिए काफी जरूरी है कि वो उसको एनर्जी मिले ताकि अपने आप को वो डुप्लीकेट कर सके या ट्रिप्लिकेट कर सके। This means that a virus can remain dormant on your computer without showing major signs. अगर ऐसा है कि आपने उसको नहीं रन कराया है तो वो आपके कंप्यूटर में बहुत दिनों तक पड़ा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और कुछ भी आपका इफेक्ट बहुत ज्यादा वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्टिवेट ही नहीं किया। However, once the virus infects your computer, लेकिन एक बार उसने इन्फेक्ट कर दिया आपके कंप्यूटर को, the virus can infect the computers on the same network. तो वो सारे कंप्यूटर को इफेक्ट करेगा जो भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में हैं। और ये वायरसेस बहुत सारा चीज करते रहते हैं, जैसे आपके पासवर्ड्स को स्टील करेंगे, स्टीलिंग पासवर्ड्स और डेटा, लॉगिंग की स्ट्रोक्स, है ना, corrupting files, spanning your email, and even taking over your machines are just some of the devastating and irritating things a virus can do. तो वायरस क्या क्या करता है? वायरस आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, आपके पासवर्ड्स को चुराता है, आपके जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको चुरा सकता है, वो खुद ब खुद आपके कंप्यूटर सिस्टम में लॉग इन कर सकता है, और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के जो पासवर्ड्स हैं वो डालता है। तो ये वेरी मच पॉसिबल है, ये कर सकता है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि while some viruses can be playful in content and effect, others can have profound and damaging effects. तो कुछ जो हैं आपके में रहते हैं और सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ जो हैं वो आपके कंप्यूटर को पूरा डैमेज कर देते हैं। दिस इंक्लूड्स इरेजिंग डेटा, कई बार आपके डेटा को ही डिलीट कर देते हैं, है ना। कुछ आपके डेटा को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। Some viruses are designed with financial gains in mind. कुछ वायरसेस इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि उनको आपके बनाए गए प्रोग्राम से फायदा हो, है ना। आपके बनाए हुए प्रोग्राम से उनको फायदा हो। मतलब अगर आपके कंप्यूटर में उनका वायरस आ गया तो आपका जो डेटा है वो चुरा करके वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को दे देगा जहां से वो आया है। हाउ डू अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड? तो कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है वो चीज यहाँ पे बताई गई, ठीक है। इन अ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड वर्ल्ड, जो भी हम लोग जिस वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये जो वर्ल्ड है इसमें वी कैन कॉन्ट्रैक्ट अ कंप्यूटर वायरस इन मेनी। तो हम लोग जो है बहुत सारे तरीकों के जरिए एक कंप्यूटर में लगे वायरस को या कंप्यूटर में घुसे हुए वायरस को हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। सम मोर ऑब्वियस देन अदर्स, बाकी सब चीजों के जरिए ये वायरस जो है बहुत जल्दी इफेक्ट होता है और बहुत जल्दी जो है स्प्रेड होता है, मतलब बढ़ जाता है। वायरसेस कैन बी स्प्रेड थ्रू ईमेल। तो वायरसेस जो ईमेल के जरिए या फिर ईमेल सिस्टम में जो है आपका ईमेल सिस्टम के अलावे और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपके अटैचमेंट वगैरह में, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह में,
टेक्स्ट मैसेज के अटैचमेंट में, इंटरनेट फाइल डाउनलोड जो होते हैं उसमें रहता है, सोशल मीडिया में रहेगा आपका, बहुत सारा स्कैम लिंक्स होता है उसमें होता है। तो ये चीजें जो है हमें अपने कंप्यूटर से नहीं करनी है ना, ताकि हमारा कंप्यूटर सेफ रहे, बचा हुआ। Viruses can hide disguised or attachments of society, attachments of socially shareable content such as funny images. तो ये जो वायरसेस आता है वो कहाँ से आता है? वो कई बार क्या होता है कि वो अटैचमेंट के साथ आ जाता है, या फिर आपके आपके ही कंटेंट के साथ, जैसे कुछ फनी वीडियोस बना दिए और उसके साथ भी वायरस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक रनिंग प्रोग्राम है और वायरस उसी के अंदर है। तो वायरस क्या करेगा? आपके प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। To avoid contact with virus, it's important to exercise caution when surfing the web. तो जब भी आपका वेब आप चलाते हो, इंटरनेट जब चलाते हो, तो आपको बहुत ही कॉशियस रहना होगा, हमेशा ट्रस्टेड साइट को खोलना होगा, ताकि जो है कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। To help stay safe, never download text or email attachments. ईमेल अटैचमेंट्स को जनरली नहीं डाउनलोड करना चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको जो है वो नहीं डाउनलोड करना चाहिए, अगर इम्पोर्टेंट है तो डाउनलोड। दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग और फाइल्स फ्रॉम वेबसाइट यू डोंट ट्रस्ट। कुछ अगर ऐसा है कि ट्रस्ट नहीं है तो उस फाइल को भी आप ना खोलें। कुछ यहाँ पे कंप्यूटर्स, व्हाट आर द साइंस ऑफ कंप्यूटर वायरसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर वायरसेस के तरीके को आप देख लीजिएगा। A computer virus attack can produce a variety of systems. जो कंप्यूटर्स वायरस होते हैं उन पर जो अटैक होता है वो काफी सारे डिफरेंट सिम्टम्स के साथ होता है। सबसे कुछ जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कंप्यूटर वायरसेस के, वो आपको यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दिया है। फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज, बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज आता रहेगा, ठीक है। दूसरा है चेंजेस टू योर होम पेज, आपका जो होम पेज है वो तुरंत चेंज हो जाएगा, वो कुछ और ही में बदल जाएगा। जैसे आपने गूगल को अपना होम पेज बनाया है, वो कुछ और में बदल देगा। मास ईमेल्स बीइंग सेंट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, और आपके ईमेल अकाउंट से जो है ना वो अपने आप ही जो है मैसेजेस। कुछ फ्रीक्वेंट क्रैशेस हो जाएंगे, मतलब अ वायरस कैन इन्फ्लिक्ट मेजर डैमेज ऑन योर कंप्यूटर ड्राइव। तो आपके कंप्यूटर ड्राइव में जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा डैमेज ना करें, इसलिए जो है भी है हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंट क्रैशेस से बचना चाहिए। मतलब जल्दी ही जो है हमें अगर वायरस को डिटेक्ट कर लेना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। यूजुअली स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, तो जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर को स्लो कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि व्हाट वायरस कैन डू, है ना। अब ये देखिएगा, अननोन प्रोग्राम्स दैट स्टार्टअप, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में आपने स्टार्ट नहीं किया और अपने आप ही वो खुल जाता है, तो ये भी एक है। अनयूजुअल एक्टिविटीज लाइक पासवर्ड चेंजेस, कुछ आपके पासवर्ड हैं जो वो चेंज कर दे, तो ये भी, ये सब कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि आपको शो करता है कि आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ गया है। अब इस कंप्यूटर वायरस के अगेंस्ट कैसे काम करना है, ये कंप्यूटर वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो फिर क्या काम करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, है ना। तो कोई ट्रस्टेड साइट से एंटीवायरस लेते हैं और ये एंटीवायरस को हम लोग सेलेक्ट करके और उसमें जो है कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो ये एक बढ़िया जो है आपका काम करता है, ताकि आपका वायरस जो आपको के कंप्यूटर में वायरस आए ही ना, है ना। और अगर आए तो उसको डिशुम डिशुम करके उसको मार दें। तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन यू हेल्प प्रोटेक्ट, here are some of the, how can you help and protect your devices against computer virus? Here are some of the things you can do to help your computer safe.
आपका कंप्यूटर अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे। यूज अ ट्रस्टेड एंटीवायरस प्रोडक्ट। सबसे पहला एंटीवायरस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, जैसा कि नॉर्टन एंटीवायरस होता है या कैस्परस्की होता है या कोई भी ऐसा एंटीवायरस जो कि बढ़िया वाला है, तो उसको जो है हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अवॉइड क्लिकिंग ऑन पॉपअप एडवर्टीजमेंट्स। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं पॉपअप के, उसको हटा देंगे, उसको जो है ध्यान में नहीं रखेंगे। ऑलवेज स्कैन योर ईमेल्स। जब भी ईमेल्स आता है तो उसको स्कैन कर लें, है ना, बिफोर ओपनिंग देम। और उसको ओपन करने से पहले उसको स्कैन कर लें, उसको देख लें, छानबीन कर लें कि भैया बढ़िया चीज है कि नहीं। ऑलवेज स्कैन द फाइल्स दैट यू डाउनलोड यूजिंग फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स। फाइल शेयरिंग प्रोग्राम्स के जरिए भी अगर आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर में मंगवाते हैं तो उसको भी आप जो है स्कैन करिए, या फिर कुछ ताकि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इसलिए जो है हम लोग इस तरीके का काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर वायरसेस, है ना। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट वायरसेस की भी बात हुई है। तो डिफरेंट वायरसेस कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं, तो बूट सेक्टर वायरस होते हैं, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होते हैं, ब्राउजर हाईजैकर्स होते हैं। ये वायरसेस टाइप हैं। तो आपसे जब पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स, तो आप यही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये टाइप में जो है सबसे बड़ी बात ये है कि बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। तो ये जब आप बूट करते हो कंप्यूटर को तो उस बूटिंग में ही प्रॉब्लम ले आता है, मतलब आपका कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देता है, बूट सेक्टर वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, जैसे ही आप कनेक्ट होते हो इंटरनेट से तो आपका वेब ब्राउजर ही नहीं चलेगा, नया वेब पेज नहीं खुलेगा और उसको क्रैश करेगा। तो ये वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होता है। कुछ ब्राउजर हाईजैकर्स होते हैं जो कि ब्राउजर को खुलने नहीं देता है ना। आपका ब्राउज को खुल जाएगा भी तो वो क्या करेगा, आपके ब्राउजर का जितना इंफॉर्मेशन है वो भेज देगा। दिस इज अ टाइप ऑफ हाईजैक्स certain web browsers functions and you might be automatically directed to unintended website। कुछ ऐसे वेबसाइट को के तरफ आपको वो डाल देगा, भेज देगा, जहां पर आपको जरूरत ही नहीं, आपने कहीं क्लिक किया ही नहीं, अपने आप ही खुल जाएगा। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आता है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एनी वायरस दैट इंसर्ट्स वायरस दैट इंसर्ट्स इटसेल्फ इन अ कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी। तो रेसिडेंट वायरस कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि आपके सिस्टम में आ जाते हैं और आपकी मेमोरी में लग जाते हैं, है ना। और ये कई बार आपके सिस्टम में घुस के एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने प्रोग्राम को और आपके कंप्यूटर को बिजी कर देते हैं और स्लो, आप तब आपका कंप्यूटर काफी स्लो हो जाता है। कुछ डायरेक्ट एक्शन वायरसेस होते हैं जिसमें कि दिस टाइप ऑफ वायरस comes into action when you execute a file containing a virus, otherwise it remains down। जब तक आप उस वायरस को एक्टिवेट नहीं कीजिएगा, मतलब गलती से भी अगर आपने उसको खोल दिया तो वो रन करने लगेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये डायरेक्ट एक्शन वायरसेस, है ना। पॉलीमॉर्फिक वायरस, तो दूसरा है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऐसा वायरस जो कि इट इट्स कोड, अ पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंजेस इट्स कोड। वो क्या करता है कि अपना ही कोड को वो चेंज करते रहता है, हर बार जितना बार एग्जीक्यूट करेगा वो अपने आप को चेंज करता रहेगा। तो समझिए आपकी प्रोग्राम आपका हमेशा चेंज हो रहा है, तो हाउ विल यू बी एबल टू डिटेक्ट इट, वो काफी मुश्किल है वो डिटेक्ट होना, है ना। तो each time an infected file is executed, it does this to evade antivirus program। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका प्रोग्राम जो इवेड हो जाए, मतलब कि आपका जो इट डज दिस टू इवेड एंटीवायरस प्रोग्राम्स। तो जितने भी एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं वो उसको डिटेक्ट ही ना कर पाए, इसलिए ऐसा ये करता है ना। फाइल इन्फेक्टर वायरस है। This common virus inserts malicious code into executable files। तो ये वायरस क्या करता है कि एक malicious कोड आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में डाल देता है, जो फाइल कुछ अच्छा फंक्शनैलिटी कर रहा है उसको भी खत्म कर देता है। मल्टीपैराइट वायरस,
तो मल्टीपेराइड वायरस क्या होता है? दिस काइंड ऑफ वायरस इन्फेक्ट्स द स्प्रेड इन मल्टीपल यूजेज। तो इसमें जो है मल्टीपल वेज में आपका जो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है, स्प्रेड करता है और बढ़ता ही रहता है। इट कैन अफेक्ट बोथ, प्रोग्राम्स को भी अफेक्ट कर सकता है, फाइल्स को भी अफेक्ट कर सकता है, सिस्टम के सेक्टर को भी अफेक्ट कर सकता है ना। तो ये सारी चीजें है इसमें। नेक्स्ट है माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस क्या होता है? माइक्रो वायरसेस आर रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज। तो ये मैक्रो के लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। यूज टू सॉफ्टवेयर, यूज फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए काफी ज्यादा यूज हो रहा है। Such viruses spread when you open an infected document। एक particular infected document खोल दिया, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम अकर हो सकता है। Often through email attachment, generally email attachments के थ्रू ये चीजें जो है आ जाती है आपकी कंप्यूटर्स में। तो गाइज ये आपका टाइप्स ऑफ वायरसेस था। तो नेक्स्ट और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, maximum one class will be there. So I hope you will like the video. Thank you, thanks a lot. We will meet in the next class with some more new topics and some more new concepts. Bye bye, take care, have fun and keep studying. Bye bye.